जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सब। और दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों इस बार जो चुनाव 2024 का होने जा रहा है लोकसभा का, उसमें पहले की तरह जो है वो लिफाफों की व्यवस्था नहीं रहेगी। इस बार लिफाफों की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। इस बार लिफाफों की संख्या जो है कंप्लीट वो 6 हो गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवर भी दे दूं कि हमारे यहाँ लिफाफों की संख्या जो है वो 6 हो चुकी है। तो आपको इन 6 पैकेट जो बड़ा पैकेट होगा, बड़ा लिफाफा होगा, उनमें कौन कौन से मदों के छोटे छोटे लिफाफे रखे जाने हैं उसके बारे में पूर्णतः जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सतीश सर के वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है और आप और हम जुड़े रहेंगे और हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो हमारा जो पहला पैकेट होगा दोस्तों, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। हमारा पहला पैकेट जो है वो सफेद रंग का होगा, इसलिए मैंने इसको सफेद ही लिया है। जिस बड़े पैकेट का जो कलर है वही मैंने उसका लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है आप अपने केंद्र की जो है मुहर वो यहाँ पर लगा देंगे, मुहर लगा देंगे। यहाँ पर देखिए लोकसभा का नंबर भर देंगे। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या, यहाँ पर जो आपका बूथ का नाम और नंबर है वो भर देंगे। और यहाँ पर जिस दिनांक को आप पोलिंग कराने जा रहे हैं या करा रहे हैं उसका दिनांक डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस लिफाफे में निम्नलिखित लिफाफे रखे हुए हैं। दोस्तों ये जो बड़ा पैकेट है, ये बड़ा पैकेट है दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा और पैकेट रखे हुए होंगे। तो इसमें जो पहला पैकेट है जिसको ईवीएम पेपर पैकेट भी कहा जाता है, ईवीएम पेपर पैकेट, उसमें 3 लिफाफे अंदर रखे हुए होंगे, 3 लिफाफे दोस्तों। ठीक है। अच्छा, पहले लिफाफे में क्या होगा, देखिए दोस्तों ये नंबर जो है ये अलग अलग भी हो सकता है। और इस बार के चुनाव में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि ये छपकर ही आपको मिले। ये जो लिफाफा का नाम यहाँ पर देख रहे हैं, पहला लिफाफा, दूसरा, तीसरा, तो वो आपको छपकर ही मिलेगा। ज्यादातर चांस यही है, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए देख लीजिए। पहला जो लिफाफा है हमारा है, उसमें आप 17C का जो लेखा है यानी मतपत्र का जो लेखा है वो रखेंगे। 17C दोस्तों क्या होता है, मतपत्रों का लेखा। जितने भी पोलिंग हुए हैं उसका लेखा 17C में ही जाता है, 17 गांव में। तो उसको ही आप वहां पर उसमें पहले लिफाफे में डालेंगे। ये दोस्तों इस लिफाफे का अगर कोई आपसे नंबर पूछे तो क्या होगा दोस्तों, ये जो लिफाफा है हमारा पहला है तो 1/, अच्छा उसके अंदर ये पहला लिफाफा है तो 1/, इसका मान 1 ही होगा। अच्छा दूसरा जो होगा दोस्तों, दूसरा जो लिफाफा होगा इस बड़े लिफाफे के अंदर, पहले पैकेट के बड़े लिफाफे के अंदर, वो होगा मॉक पोल सर्टिफिकेट का। दोस्तों वैसे इस पर लिखा हुआ आएगा कि पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन, पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन, उसके 3 भाग होते हैं दोस्तों, 1, 2 और 3। तो चूंकि दोस्तों इसमें मेनली क्या होता है, एक में क्या होता है दोस्तों, मॉक पोल सर्टिफिकेट। जो मॉक पोल सर्टिफिकेट हम भरते हैं वही। दूसरा क्या होता है, अगर हमारी मशीन खराब होती है तो उस कंडीशन में। और तीसरी जो होती है वो काउंटिंग के समय। तो हम मेनली इसमें क्या रख देंगे, हमारा अगर मशीन खराब नहीं हुआ है कोई बीच में, तो हमारा जो पहला है वही हम क्या करेंगे, मॉक पोल सर्टिफिकेट जो हमने भरा है वो इसमें रख देंगे। तो दूसरा लिफाफा, और इसकी अगर कोई संख्या अगर ऊपर आपको डालनी पड़े तो पहला लिफाफा तो बड़ा है ही, उसका ये कौन सा लिफाफा है, 02 है। ठीक है। उसी प्रकार से जो तीसरा लिफाफा इसके अंदर होगा दोस्तों, बड़े पैकेट के अंदर जो तीसरा लिफाफा होगा वो होगा कि मॉक पोल की जो पर्ची काले रंग के लिफाफे में डालकर और डिब्बे में जो हम डालेंगे और उसको सील कर देंगे। ठीक है, ये सील्ड होगा दोस्तों, ये सील्ड। देखिए 17C को आपको सील नहीं करना है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। 17C को क्या करना है, सील नहीं करना है। मॉक पोल की पर्ची को आपको क्या करना है, सील कर देना है। ठीक है, काले रंग के लिफाफे में रखकर और डब्बे में डालकर फिर उसको पिंक पेपर सील से आप सील कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो और इस पर अगर आपको लिखना पड़े तो आप देखिए बड़े लिफाफे का नंबर 01 है, क्योंकि ये पहला पैकेट है, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, 03 हो जाएगा इसका नंबर। आप ऐसा नंबर उस पर डाल देंगे। ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए कि पहला पैकेट का कलर जो है वो सफेद है और वो ईवीएम पेपर पैकेट है। उसमें 3 मद है। कितने मद है दोस्तों, 3 मद है। 17C है, मॉक पोल सर्टिफिकेट है, और मॉक पोल की जो पर्ची है वो सील्ड काले रंग में रखा हुआ वो है। वो किसके, ये बड़े लिफाफे के अंदर पहला
पहला जो है उसमें है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्रिजाइडिंग सर अपना नाम लिख देंगे, पूरा पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना साइन जरूर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर लोकसभा की संख्या और विधानसभा की संख्या जो है यहाँ पर डाल देंगे। दोस्तों ज्यादातर चांसेस है कि इसी तरह से लिफाफा अगर होगा, और थोड़ा बहुत हेर फेर हो भी सकता है तो उसको आप देख लेंगे, लेकिन कमोबेश यही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे पैकेट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि 6 पैकेट की चर्चा करनी है और वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो दूसरा पैकेट होने वाला है वो भी सफेद ही होगा, वो भी व्हाइट ही होगा, और ये बड़ा लिफाफा होगा, और ये जो होगा वो स्क्रूटनी पैकेट इस पर लिखा हुआ होगा, या संवीक्षा पैकेट, संवीक्षा, ये स्क्रूटनी पैकेट है। और ये दूसरा पैकेट, और ये भी क्या है, कैसा होगा दोस्तों, सफेद होगा। इस पर भी आप सील लगा दीजिएगा, ये डिटेल्स आप इस पर फिलअप कर दीजिएगा। और इसमें जो मदे यानी छोटे लिफाफे होने वाले हैं वो कितने, 4 छोटे लिफाफे होंगे दोस्तों इसमें। मैंने इसका कलर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो आपको समझने में भी मुश्किल हो जाता और थोड़ा वीडियो भी लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने इसका कलर नहीं लिखा है, क्योंकि वो उस पर छपकर ही आएगा, तो आपको कलर का कोई टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि ये छपकर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं कि पहला जो हमारा छोटा लिफाफा होगा उसमें जो मद रखी जाएगी वो हो जाएगा पीठासीन अधिकारी की डायरी। पीठासीन अधिकारी की डायरी हमने पिछले वीडियो में आपको भरना सिखाया है, और वो अनसील्ड होगा, बिना सील किया हुआ, ये सील नहीं होगा। सील का मतलब होता है दोस्तों उसकी चपड़ा से क्या करना होता है, मेटल सील से हमको पूरी तरह से सील कर देना होता है। तो ये अनसील्ड होगा, यानी कि बिना मुहर बंद, बिना मुहर बंद होगा, यानी कि बिना मुहर बंद, बिना मुहर बंद होगा। तो ये हो गया हमारा पहला छोटा लिफाफा, किसमें, दूसरे बड़े लिफाफे के अंदर पहला जो छोटा लिफाफा हो गया वो पीठासीन अधिकारी की डायरी का हो गया। दूसरा जो हुआ दोस्तों वो हो गया मतदाताओं का रजिस्टर 17 का, और ये सील्ड होगा दोस्तों। ये जो पीटू के पास रहता है 17 का रजिस्टर, जिस पर हमने दिन भर काम किया है पोलिंग के दिन में, वो क्या होगा, वो सील्ड हो जाएगा, उसको सील कर देना, उसको एक लिफाफे में रखकर, ये दूसरा जो लिफाफा होगा वो सील्ड होगा दोस्तों, उसको मुहर बंद कर देना है, सील कर देना है। तीसरा दोस्तों जो है विजिट सीट, विजिट सीट दोस्तों एक पत्र होता है जो दिन भर अगर सेक्टर मजिस्ट्रेट आते हैं या कोई अन्य पदाधिकारी आते हैं बूथ पर निरीक्षण के दौरान, तो क्या होता है हम उनसे साइन करवाते जाते हैं, और कोई विशेष बिंदु है तो उसे नोट करते जाते हैं, वो अपना साइन करते चले जाते हैं। तो उस विजिट सीट को भी आपको इसी दूसरे पैकेट में ही रखना है। दूसरे पैकेट का ये तीसरा लिफाफा होगा विजिट सीट का, और ये अनसील्ड होगा, यानी कि ये सील नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चौथा जो छोटा लिफाफा होगा दोस्तों वो होगा प्रारूप 14A में दृष्टिहीन और निःशक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा। ये जो 14 के तहत क्या होता है कि दृष्टिहीन और निःशक्त निर्वाचक के और उनके साथी जो आते हैं और मतदान के लिए, वो जो घोषणाओं से युक्त हम ये फॉर्म भरते हैं, तो वो भी हमको क्या रखना है, ये चौथा लिफाफा में रख देना, और ये भी अनसील्ड होगा, इसको सील नहीं करना है। फिर बाकी प्रोसेस दोस्तों वैसा है कि यहाँ पर नाम लिख देंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यहाँ पर साइन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा दूसरा पैकेट जो कि व्हाइट था ये भी कंप्लीट हो गया। और दूसरे पैकेट के अंदर कितने पैकेट है दोस्तों, 4 छोटे पैकेट है, 4 छोटे लिफाफे हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो दोस्तों तीसरा पैकेट है वो भी सफेद ही है। तीसरा पैकेट जो है हमारा वो सफेद है, और दोस्तों ये हमारा स्टैचुरी लिफाफा है, सांविधिक लिफाफा है, और ये मुहर बंद करना है दोस्तों इसको पूरी तरह से। इसके अंदर का भी जो मद होगा वो सभी क्या होता है, सील्ड होता है। इसके अंदर का भी जो सभी मद होता है वो सील्ड होता है। ठीक है, सील्ड होता है मतलब मुहर बंद होता है, सील किया हुआ होता है। और इसको बाहर से भी क्या करना होता है, हमको पूरी तरह से सील कर देना होता है बढ़िया से। ठीक है, तो ये स्टैचुरी लिफाफा है, ये पहले भी होता था। तो स्टैचुरी लिफाफा में क्या क्या छोटे छोटे लिफाफे होंगे, तो इसमें 5 मदे हैं प्रमुख। वो है, पहला है कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, CSV वोटर्स की सूची यदि हो तो ये क्या करना है, हमको सील्ड कर देना है दोस्तों, ये सील्ड कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पहला में क्या है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। जो दोस्तों हम लोग हमारे जो P1 होते हैं सर, वो जो दिन भर काम करते हैं उस, और जिस वोटर लिस्ट पे उसको क्या कर देना है दोस्तों, यहाँ पे उसको रख देना है पहले लिफाफे में। और CSV वोटर्स की यदि लिस्ट है आपके पास, क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स की, तो वो भी आप इसमें करके और उसको सील्ड कर देंगे, ये सब सील होगा दोस्तों। दूसरा जो इसमें लिफाफा होगा छोटा सा, वो होगा प्रारूप 14 में जो चैलेंज वोट का जो हमने ये फॉर्म भरा है और उसकी जो सूची है उसको रखेंगे, चैलेंज वोट वाले फॉर्म को रखेंगे दूसरे लिफाफे में। तीसरे लिफाफे में दोस्तों रखेंगे मतदाता पर्चियों का मुहर
मुहरबंद लिफाफा जो मतदाता पर्ची दिन भर P3 के पास जमा हुआ। देखिए दोस्तों, ये है P1 से लेना, ठीक है, और ये क्या है P3 से आपको लेना है। जो P3 जमा करते हैं दिन भर मतदाता की पर्ची, उसको क्या कर देना, उसको भी एक इस लिफाफे में डालकर क्या कर देना है, उसको सील कर देना है। ठीक है, इसमें सारे लिफाफों को सील करना है दोस्तों, इसमें जितने लिफाफे हैं सबको सील करना है सांविधिक में। चौथा जो हमारा लिफाफा हो जाएगा वो अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा। जो ऐसे टेंडर वोट के लिए जो हमको 20 मिलता है, जो यूज हमने नहीं किया है, उसको क्या करना है, उसको भी इस लिफाफे में रखकर उसको सील्ड कर देना है दोस्तों। ठीक है, सील कर देना है। और पांचवा जो होगा, जो टेंडर वोट हमने यूज किया है, जो टेंडर मतपत्र हमने क्या किया है, यूज किया है, और 17 ख जो कि हम यूज करेंगे तो हम क्या भरेंगे दोस्तों, 17 ख भी भरेंगे। तो उसकी सूची भी, इन दोनों को साथ में रह के क्या करेंगे, इसको भी सील कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आपका सवाल है कि अगर पांचवे में हमारा चूंकि टेंडर वोट एक भी यूज नहीं होता है, तो चूंकि 4 में ही तो ये सब रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, 5वें लिफाफे में आपको केवल 17 ख को भर के, भले ही शून्य मत दिखा के, 5वें लिफाफे में आपको रख के उसको सील कर देना है। ठीक है, सारा टेंडर वोट तो मत तो यहाँ चला जाएगा, चूंकि एक भी यूज हुआ नहीं तो चौथे में चला जाएगा। लेकिन 5वें में केवल ये 17 खा को भर के ऊपर का जो कॉलम होता है और बाकी में शून्य लिख के आपको उसमें रख के, और आपको चूंकि 5 लिफाफे आपको फिलअप होने ही चाहिए। दोस्तों हमारा जो चौथा पैकेट होने जा रहा है उसका कलर जो है वो पीला होगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा येलोइश लिया है, पीला लिया है। इसमें भी आपके अंदर की मुहर लगा देंगे और यहाँ पर जो डिटेल है वो पूर्ववत भर देंगे। और ये दोस्तों जो ये जो होने वाला है ये गैर सांविधिक लिफाफा होगा, नॉन स्टैचुरी होगा। ठीक है दोस्तों, ये नॉन स्टैचुरी होने जा रहा है। ठीक है, इसमें थोड़े से अधिक मत है, इसलिए क्या है, ये छोटे छोटे अक्षरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप इनको समझने का प्रयास करेंगे। इनके अंदर आपको इतने छोटे लिफाफे होंगे। ठीक है, 11 हमने यहाँ पर मद लिया है तो 11 छोटे लिफाफे होंगे। हो सकता है दोस्तों इनका क्रम थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो, लेकिन कोशिश की गई है कि क्रम ठीक हो, लेकिन फिर भी यदि इधर उधर हो गया हो तो आप उसको देख लेंगे। और उम्मीद है कि इस बार छपा हुआ ही आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। तो पहला जो इसके अंदर लिफाफा होगा, चौथे बड़े पैकेट के अंदर पहला छोटा लिफाफा, वो निर्वाचक नामावली की गैर चिन्हित प्रति होगी। एक चिन्हित प्रति होती है दोस्तों जिस पर हम काम करते हैं दिन भर। ठीक है, और वो तो चला गया सांविधिक में, और तो इसमें क्या होगा, गैर चिन्हित प्रति। उसके अलावा जो हमारे पास 2 होंगे वो इसमें हम रख देंगे। ठीक है, जिस पर हमने चिन्हित नहीं किया है, 3 हमको वोटर लिस्ट मिला था तो क्या करेंगे, हम 2 इसमें रख देंगे। दूसरा जो हमारा लिफाफा छोटा होगा इसके अंदर, वो होगा प्रारूप 10 में जो मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति का पत्र होगा, और उसका जो अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का पत्र भी इसी में रखना है दोस्तों, और उसका जो अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, एक प्रपत्र होता है, तो उसको भी हम दूसरे लिफाफे में रखेंगे। तीसरा जो इसके अंदर लिफाफा होगा दोस्तों, वो होगा प्रारूप 12 ख में ईडीसी युक्त लिफाफा। ईडीसी का जो एक फॉर्म होता है, उसको अगर हमारे यहाँ यूज होता है तो उसको, या नहीं भी होता है तो उसको ऊपर वाला डिटेल लिख के और केवल शून्य करके आप इसमें रख दीजिएगा। ठीक है, तो ईडीसी का जो भी इसमें प्रपत्र होता है वो इसमें रख दीजिएगा। चौथा जो होता है दोस्तों, वो पीठासीन अधिकारी की घोषणा का प्रपत्र होता है दोस्तों, ये सील्ड होगा। हमने सील्ड वाले पे क्या किया है, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है, सील्ड होगा ये। पीठासीन अधिकारी की जो घोषणा होता है उसको आप क्या कर देंगे दोस्तों, चौथे इसमें रख के और सील्ड कर देंगे आप उसको। पांचवा जो हमारा छोटा लिफाफा होगा वो होगा चैलेंज वोट की प्राप्ति पुस्तिका एवं नगद यदि कोई हो तो। देखिए, चैलेंज वोट के लिए जो हमको रसीद का ये मिलता है, ठीक है, एक लीफ मिलता है, उसको इसमें डाल देंगे, और यदि हमारे पास नगद भी है तो वो भी हम यहाँ पर रखेंगे, और ये हमारा रहेगा। ठीक है, छठा जो दोस्तों हमारा होगा कि अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सील और स्पेशल टैग। ठीक है, ये सील्ड होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जो सील्ड हो रहा है उसको हम थोड़ा सा अच्छे से बता दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों देखिएगा कि अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त जो पेपर सील होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ठीक है, वो ये दिखाता है कि ईवीएम के साथ पहले या बाद में कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, उसके सील को कहीं खोला नहीं गया है, तोड़ा नहीं गया है। तो इसीलिए क्या होता है, इसका यूज हुआ उसका भी और यूज नहीं हुआ उसका भी क्या किया जाता है, बहुत ही उसका अकाउंट रखा जाता है मेंटेन। ठीक है, कि अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सील और स्पेशल टैग, इसको जो बचा हुआ है, ठीक है, या थोड़ा सा कटफट गया है तो उसको क्या करना है, उसको भी रख के आप
इसको सील कर दीजिएगा इस एक लिफाफे में। अगला जो 7वां लिफाफा दोस्तों इसके अंदर का होगा वो होगा निर्वाचकों की आयु संबंधी घोषणा पत्र का। तो ये भी एक फॉर्म हमको मिलता है कि निर्वाचकों की आयु संबंधी घोषणा पत्र का, तो वो भी क्या करेंगे एक अलग लिफाफे में रखकर उसमें रख देंगे। 8वां जो हमारा लिफाफा होगा वो अप्रयुक्त मतदाता पर्ची। देखिए P3 जो मतदाता पर्ची देते हैं उसके अलावा बहुत सारा मतदाता पर्ची हमारे पास रहता है जो बच जाता है, तो जो बचा हुआ मतदाता पर्ची होता है वोटर स्लिप, उसको क्या करेंगे 8वें मद में हम रख देंगे दोस्तों, 8वें मद में रख देंगे। 9वें मद में दोस्तों है कि अगर टेस्टिंग वोट हमारे बूथ पर हुआ है 49 MA के तहत, तो टेस्टिंग मत का भी जो घोषणा पत्रक होता है टेस्टिंग मत का, ठीक है, परीक्षण मत जिसको कहते हैं, अगर ऐसा हुआ नहीं भी हुआ है तो क्या कीजिएगा आप शून्य करके उसको डिटेल ऊपर का भर के मतदान क्रम संख्या वगैरह और शून्य करके आप इसमें डाल दीजिएगा एक लिफाफे में, ठीक है। देखिए दोस्तों ऊपर का जो है मतदान केंद्र संख्या, विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र संख्या, ये सब में आपको भर देना है, और अगर उसके अंदर है वो चीज तो आपको डेटा भरना है, अदरवाइज शून्य करते हुए सब लिफाफे में लेकिन सारी चीजें रहनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आप जो अगर टेस्टिंग मत हुआ है तो आप डिटेल भरिएगा, नहीं तो शून्य करके आप उस पर डाल दीजिएगा। 10वां जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा ASD वोटर्स का घोषणा पत्रक। ASD वोटर्स क्या होता है दोस्तों, अब्सेंट, शिफ्टेड और डिलीटेड। अगर ऐसे वोटर्स आपके यहाँ आते हैं, ठीक है, तो उनसे घोषणा पत्र प्राप्त करने के बाद ही उनका पोल आपको कराना होता है, तो वैसे घोषणा पत्र को भी आप इस 10वें लिफाफे में रख देंगे दोस्तों, ठीक है। अगला जो 11वां है वो है पुलिस थाना अधिकारी को प्रेषित शिकायती पत्रक का जो लेखा है वो इसमें आपको 11वें में रखना है। तो ये जो है दोस्तों चौथे पैकेट का चौथा जो बड़ा पैकेट है उसमें लगभग 11-12 मद जो है वो आते हैं, ठीक है, छोटा लिफाफा आएगा इसमें। दोस्तों हमारा जो 5वां पैकेट होने वाला है वो है भूरे रंग का, वो दोस्तों ब्राउन कलर का होगा। तो उसमें जो मद है, देखिए पहले ये डिटेलिंग तो सारी वही रहेगी जो पहले से ही है, यहाँ पर केंद्र की सील भी होगी, और इसमें जो चीजें होंगी उसको मैं यहाँ पे 4 छोटे छोटे लिफाफे इसके अंदर आपको रखे जाने हैं। तो वो होगा पहला कि पीठासीन अधिकारी की जो पुस्तिका होती है, ठीक है, हैंडबुक होता है, उसको इसमें रख देना है पहले लिफाफे, छोटे लिफाफे में। दूसरा है EVM निर्देशिका, EVM और VVPAT भी होता है दोस्तों, VVPAT की भी निर्देशिका, आपको एक निर्देशिका मिलता है जिसमें कैसे EVM का संचालन करना है, VVPAT का संचालन करना है, एक तरह से बुक होता है, वो निर्देशिका आपको क्या करना है, उसमें आपको कुछ भी आपको अपने यहाँ नहीं लाना है दोस्तों, आपको इसमें क्या करना है रख देना है, ठीक है। दूसरा लिफाफा में 5वें पैकेट बड़े पैकेट के अंदर जो दूसरा लिफाफा होगा उसमें आपको EVM और VVPAT की निर्देशिका को रख देना है। तीसरा है दोस्तों हमारा कि अमिट स्याही का जो सेट है वो रख देना है। चौथा जो है दोस्तों स्टाम्प पैड और मोमबत्ती, ठीक है, ये जो है मोमबत्ती वगैरह अगर बचा हुआ है आपका तो आप रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। स्टाम्प पैड जो आप यूज करते हैं और बचा हुआ जो रहता है उसको आप इसमें डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। ये मतलब ये सारी चीजों को रखने के लिए सारा ये दिया गया है, तो इसमें यही 4 मद प्रमुख रूप से है। फिर यहाँ पर नाम आपका, यहाँ पर साइन होगा, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगे दोस्तों। आप इसका PDF जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ये जो हम अभी PDF होगा आपका, ये सारा आपको वहां पे मिल जाएगा और आप अच्छे तरीके से उसको नोट भी कर सकते हैं, या उसको PDF को ही केवल रखिएगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा नाम जो है इधर उधर हो सकता है, बाकी ये सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। चलिए दोस्तों हमारा जो अगला और अंतिम पैकेट है लिफाफों की बात करें तो वो होने वाला है नीला रंग का पैकेट, जो कि छठा होगा दोस्तों छठा पैकेट है हमारा, नीला होगा। और इसमें जो अन्य सामग्री है उसके लिए ये बड़ा पैकेट दिया जाता है, और इसके अंदर जो है आप जो ये चीजें हैं रख सकते हैं, जो भी बची हुई चीजें हैं, जैसे प्रारूप 7A में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची। देखिए 7A के तहत क्या दिया जाता है, जो आपके बूथ पर जो अभ्यर्थी जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनकी भी तो सूची आपके पास होनी चाहिए, तो वो 7A प्रारूप में रहता है और वो भी आपको उपलब्ध कराया जाता है, तो उसको आप इसमें रख देंगे। लौटाना भी तो है हमको, जब मिला है जो चीज तो वो लौटाना भी है, तो 7A के तहत जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची हमें मिली थी वो इसमें रख के हमको लौटा देना है। दूसरा जो इसके अंदर का लिफाफा होगा वो होगा उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर की छाया प्रति। उम्मीदवार का एक जो होता है स्पेसिमेन सिग्नेचर का भी हमको एक फोटोकॉपी मिलता है कि सारे उम्मीदवार उस पर नाम के आगे साइन किए हुए रहते हैं, तो स्पेसिमेन सिग्नेचर हमारे पास रहता है, ठीक है, तो उसकी भी जो छाया प्रति है वो भी हम दूसरे लिफाफे में रख देंगे। तीसरा जो है दोस्तों हमारा कि पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर जो मेटल सील होती है दोस्तों, जो केंद्र की होती है उस बूथ का होता है, ठीक है, जो यहाँ पर भी हम डालते हैं तो वो क्या होता है वो भी हम उसमें रख देंगे दोस्तों। अगला जो है वो रबर की मोहर, जैसे कि आपको एरोक्रॉस मार्क, अगर सपोज कीजिए कि
टेंडर मत होता है, जैसे कि पहले हम मुखिया जी वगैरह के चुनाव में कागज वाले मतपत्र पे वोट डालने जाया करते थे, तो हम जो स्वास्तिक जैसा चिन्ह रहता था रबर का, उसको लेके हम क्या करते थे, स्टाम्प पैड में लगा के और उस पर मोहर मारते थे। तो वो भी चूंकि मिला रहता है, चूंकि टेंडर वोट के लिए क्या होता है, उसकी जरूरत होती है, तो वो रबर की मोहर भी आप इसमें डाल देंगे चौथे लिफाफे में। ठीक है दोस्तों। पांचवा जो है अमिट स्याही का कप वगैरह जो है, जो चीजें हैं वो सब आप डाल देंगे। और छठे जो लिफाफा होगा वो अन्य सामग्री, जो छोटी छोटी सामग्री होती है, अगर बचा हुआ है तो आप उसको उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बढ़िया से समझ में आई होगी। सब पर आपका साइन होना चाहिए। लोकसभा विधानसभा का जो नंबर है वो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सर का नाम होना चाहिए, ये डिटेल आपकी भरी हुई होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी हमने सीखा कि 6 जो हमारा लिफाफा था, जैसे ये देख लीजिए, हमारा पहला हो गया ये सफेद पैकेट, दूसरा भी हमारा सफेद पैकेट, तीसरा भी हमारा सफेद पैकेट, चौथा जो था हमारा वो पीला पैकेट था गैर सांविधिक का, उसके बाद तक क्या था, ब्राउन था हमारा, पांचवा पैकेट भूरा, और छठा जो था हमारा ब्लू था, नीला पैकेट था। तो उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। हम सब मिलकर आपस में सीखते हैं। जय हिंद, जय भारत।